नमस्कार दोस्तों। आज हम कौटिल्य एकेडमी के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप विचार करेंगे। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, समशीतोष्ण भाग उष्णकटिबंधीय भाग के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो क्या ये बात सही है कि समशीतोष्ण भाग उष्णकटिबंधीय भाग के क्षेत्रफल का दोगुना है? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या होता है ये। मान लीजिए, मैं आपको बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है। तो भारत के मैप में कर्क रेखा आप जानते हैं कि यहाँ से निकलती है, इस क्षेत्र से निकलती है। तो कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है वह समशीतोष्ण है, और जो नीचे का क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय है। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो नीचे वाले क्षेत्र का दोगुना है। ये कथन सही है, ठीक है। लेकिन भारत को हमेशा एक उष्णकटिबंधीय देश के रूप में माना जाता है, ये बात भी सही है। तो समशीतोष्ण भाग है जो है वो उष्णकटिबंधीय भाग का दोगुना होने के बावजूद भारत को उष्णकटिबंधीय देश के रूप में देखा जाता है। तो इसका सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सही पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2, माउंट किलाउआ इसका उदाहरण है। माउंट किलाउआ किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। 2 का बी सही होगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो ब्लॉक पर्वत का अर्थ होता है कि जिसका आसपास के क्षेत्र से अगर कोई क्षेत्र ऊपर उठ जाता है, इस तरह की अगर आकृति होती है तो वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। इसको मेज की आकृति भी कहा जाता है। मेज की आकृति के समान दिख रहा होगा आपको। वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत जो वलन के अनुसार ऐसे ऐसे जो बनता है वो वलित पर्वत होता है। अब वलित पर्वत की एक ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं। URA हिमालय। URA हिमालय। यू से यूराल, आर से रॉकी, ए से एंडीज और हिमालय। ये चार जो है ये कौन से हैं? वलित पर्वत है, ठीक है। और भ्रंश से जो निर्मित होते हैं, मतलब धस जाने से जो निर्मित होते हैं, वो भ्रंशोत पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर बी सही होगा। लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो कश्मीर में पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, ये गलत है, क्योंकि पीर पंजाल सबसे उत्तर की श्रेणी है। अगर हम हिमालय को देखें तो सबसे उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये चार श्रेणियाँ आपको क्रम से याद रखनी है। कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, KLJP, ठीक है। काला है JP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड रेंज में है, तो ये सही है। मसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज उत्तराखंड में है, तो ये गलत है, क्योंकि मसूरी तो उत्तराखंड में, लेकिन नाग टिब्बा उत्तराखंड में नहीं है। तो सभी कथन भी सही नहीं होंगे। तो सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हिमालय के अक्ष संघीय मोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है। हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में, पश्चिम में सिंधु कंठ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र कंठ तक फैला हुआ है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय जो है वो सिंधु नदी से पूर्व तक भी इसका विस्तार पाया जाता है। पाकिस्तान के बाहर भी अफगानिस्तान तक इसका क्षेत्र विस्तार पाया जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला इन घाटियों पर दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेती है। तो जो अक्ष संघीय मोड़ है हिमालय का, वहाँ पर हिमालय पर्वतमाला दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेती है। क्या ये बात सही है? तो यह भी गलत है, क्योंकि उत्तर की ओर ये मोड़ लेती है, दक्षिण की ओर मोड़ नहीं लेती। नामचा बरवा के पास एक सिंटेक्सियल मोड होता है। हाँ, नामचा बरवा जो है इसके पास एक सिंटेक्सियल मोड होता है, जो वर्षा आर्द्रता युक्त पवनों को रोक करके वर्षा करवाने में सक्षम होता है। तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अब यहाँ पर नहीं ध्यान रखना, आपको नहीं शब्द दिया गया है, ठीक है। जोजिला कश्मीर में है, ये भी गलत। थांगला, थांगला भी गलत है, क्योंकि ये सिक्किम में है। लपुलेख, नीतीमाना और लपुलेख जो है उत्तराखंड में है, तो ये चारों ऑप्शन आपके गलत है। तो 1 2 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला के उत्तरी ढाल से होता है, ठीक है।
सही नहीं है बताना है, तो ये तो सही है क्योंकि सिंधु नदी जो है वो सेनाख्याबाद जिसको कहा जाता है वो कैलाश पर्वतमाला में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी रेंज कहा जाता है, तो काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी रेंज के नाम से जाना जाता है, यह बात सही है। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारतीय संघ की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो यह बात कहीं ना कहीं छः का सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ठीक है। और भारतीय संघ की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय संघ की तो पहली सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मतलब आपका पहला कथन तो यहाँ सही है, लेकिन जो दूसरा कथन दिया गया है इसमें सबसे ऊंची चोटी आएगा, ठीक है। लवणोद्भिद निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो लवणोद्भिद आप जानते हैं हेलोफाइट्स जो होते हैं वो ज्वरीय वन होते हैं, ठीक है। लवणोद्भिद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको कथनों पर विचार करना है। तो करेबा कश्मीर घाटी की में सरोबरी के निक्षेप है, सही है। करेबा कश्मीर में सरोबरी के निक्षेप होते हैं। करेबा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब और बगीचों की खेती के लिए समर्पित है, ये भी आप जानते हैं, सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो दो सही है। रायमोना नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो रायमोना नेशनल पार्क अभी खूब चर्चा में रहा, असम में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, चीन भारत सीमा को आमतौर पर 3 सेक्टर में बांटा गया है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। भारत और चीन की सीमा को आमतौर पर 3 सेक्टर में बांटा गया है। 2 भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पूर्वी क्षेत्र को छूते हैं, तो क्या ये बात भी सही है, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड चीन को पश्चिमी सीमा से छूते हैं, न कि उत्तरी सीमा से। अब अगर हम चीन की बाउंड्री को देखें तो मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया वो जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख होगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये 3 राज्य इस तरफ से चीन को लगते हैं, एक लगता है यहाँ ऊपर सिक्किम और एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो इसका उत्तर केवल एक सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर और सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे तो 74% केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, ठीक है। पंजाब के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो मैदान मुख्य रूप से 2 आप से बना है जो 2 नदियों के बीच की भूमि होती है, तो सही बात है। पंजाब का मैदान आप का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो समृद्ध क्षेत्र होता है उसको आप कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच की भूमि को 2 आप कहते हैं, ये भी सही है। पंजाब का शाब्दिक अर्थ 5 पानी की भूमि, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये भी सही है, ठीक है। इस मैदान की औसत समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर है, तो ये गलत है, इसकी इतनी ऊंचाई नहीं है, तो सी इसका सही उत्तर। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और किसके बीच में मौजूद है, तो क्षोभ सीमा जो होती है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से नापी जाती है, तो खूब प्रचलित क्वेश्चन, लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। 16वां प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से सबसे पुराने हैं, गलत, ये वलित पर्वत नहीं बल्कि ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित है, तो इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसके दोनों सही होंगे, यहाँ पर दोनों सही होगा, हालांकि इसको एक बार चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि ये वलित पर्वत वाला जो कंसेप्ट है ये गलत है यहाँ पर। तो अभी आप इसको ये रखिए, इसको आंसर की में कोटिल एकेडमी ने डी सही दिया है, ठीक है। एक बार इसको अपन देख लेंगे। पश्चिमी घाट के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में और क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, लेकिन
संस्थान के द्वारा डी दिया गया है तो हम उसको भी नकार नहीं सकते। ठीक है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? वे डेक्कन के टेबल लैंड के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं। इसका ढलान धीरे धीरे उसके पूर्वी किनारे पर है। डेक्कन टेबल लैंड से देखने पर शायद ही कोई पहाड़ जैसा दिखाई देता है। पश्चिमी घाट अचानक पश्चिम तटीय मैदान से 1000 मीटर की औसत ऊंचाई तक एक विशाल दीवार के रूप में उभरता है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तो इसकी एक ट्रिक भी है, मुन्ना थाली में खा। मुंबई नासिक को थाल घाट, और मुंबई से पूना जाने में भोर हो गई, तो भोर घाट मुंबई से पूना और थाल घाट मुंबई से नासिक। ठीक है। पलक्कड़ गैप तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट में एक छोटा पहाड़ी दर्रा है। सही है। दर्रा दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों और उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी बीच में, तो ये गलत है। तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत के किस राज्य में राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है? ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के लगभग समांतर है। सही बात। दक्षिणी भाग को पालना कोदना कहते हैं, पाल कोदना श्रेणी कहते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। तो जवादी सेवराय और पलानी जो श्रेणियाँ हैं वो तमिलनाडु के दक्षिणतम क्षेत्र में है, इसलिए इसको पाल कोदना श्रेणी भी कहते हैं। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। सिंहभूम लोहा अयस्क खदान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सिंहभूम की जो लोहा अयस्क की खदान है ये झारखंड में है। नामचा बरवा पर्वत शिखर जो है यह पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। आप जानते ही हैं नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, तो यह पूर्वी हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। तो यह था कौटिल्य अकेडमी का टेस्ट। आगे भी हम इन टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को जारी रखेंगे। थैंक यू।